जब यादवों का इनकाउंटर होता था तब तो आप बड़ी खुशियां मनाते थे, ठहाके लगाते थे और कहते थे ये अपराधी हैं। लेकिन जब आपकी बात है तो आप इतने उपद्रव क्यों मचा रहे हैं? क्यों आपके लोग सड़कों पे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बातें कौन कह रहा है और क्यों कही जा रही है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सके। ये बातें कौन कह रहा है और क्यों कही जा रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा और भरत तिवारी की एनकाउंटर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर के बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये एनकाउंटर आखिर क्यों किया गया, जब भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन इस बीच अब सवाल उठाए जा रहे हैं और आरजेडी के लोग लगातार अब ये बातें कह रहे हैं कि जब यादवों का एनकाउंटर होता था तब तो आप लोग ठहाके लगाते थे, जब एक भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया तो ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग सड़कों पे उतर गए और न्याय की बात कर रहे हैं। कुछ लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सुनियोजित साजिश कह रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पुलिस के सामने एक व्यक्ति ने पिस्टल टान दिया और पुलिस के होश उड़ गए। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या सम्राट की पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि अब कोई आम व्यक्ति भी प्रशासन के सामने पिस्टल तान दे या फिर कह ले यूं कि दादागिरी दिखाए। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि अब भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया है और पुलिस ने इस एनकाउंटर को इसलिए किया क्योंकि भरत तिवारी ने इस तरीके की हरकत की। लेकिन इससे पहले अब पुलिस की अगर विज्ञप्ति को देखेंगे तो आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था और बाकी कई बातें कही गई है। लेकिन परिजनों का ये आरोप है और गांव वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, जानबूझकर भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने मार दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये मामला यही नहीं रुका। अब ये तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ भरत तिवारी की बात नहीं है, ये पूरे गांव की बात है। देखिए किस तरीके से एक पिस्टल अगर भरत तिवारी ने टान दिया तो पुलिस की रातों की नींद उड़ गई और भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। 4 गोलियां मारी गई। इसके बाद जो है वो कई तरीके की उन्हें प्रताड़ना भी दी गई। लेकिन अब ये पुलिस वाले अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो क्या कहा जाएगा। देखिए किस तरीके से लोग दहशत में हैं और लगातार कह रहे हैं कि प्लीज गोली मत चलाइए, गोली मत चलाइए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गोली मत चलाइए, गोली मत चलाइए। दरअसल इस एनकाउंटर को लेकर अब ग्रामीण लोगों में काफी आक्रोश है और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे हत्या बता रहे हैं। लेकिन इस बीच पुलिस की जो मनमानी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। पुलिस भीड़ को इतर बितर करने में लगी है और पूरे तरीके से मामले को संभालने में लगी है। अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति के पिस्टल तान देने से उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, जबकि उसका ना तो कोई आपराधिक इतिहास रहा है, ना ही कोई उस पर मुकदमा दर्ज रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब पुलिस वाले इस तरीके की हरकत करते हैं तो आप क्या कहेंगे। इन दिनों सम्राट चौधरी की पुलिस की फजीहत तो हर जगह हो रही है। कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें सम्राट चौधरी की पुलिस की फजीहत हो रही है, पिटती दिख रही है सम्राट की पुलिस, कहीं से भगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बातें अब जब आगे बढ़ी तो कहा जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी की पुलिस तो पिट ही रही है, लेकिन सम्राट की पुलिस और जो उनकी व्यवस्था है वो सही जानकारी भी सम्राट तक नहीं पहुंचा पा रही है। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा और भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने जो बातें कही उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये तक पता नहीं है कि भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद ये साफ पता चलता है कि सम्राट चौधरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से सम्राट ऐसे बयान देते दिख रहे हैं। अब देखिए जमनिया गांव में जब
बाढ़ से लोग प्रभावित थे, तब भरत भूषण तिवारी लोगों की आवाज बने थे। जब 70 से 80 घर वहां डूब रहे थे और कोई मदद के लिए नहीं पहुंच रहा था, उस समय भरत तिवारी वहां लोगों के लिए मसीहा बने थे और आवाज उठाए थे। इसके बाद वहां से लोगों को विस्थापित करने की जब बातें आई तो कुछ लोगों को उसकी राशि मिली और कुछ लोगों को नहीं मिली। इसको लेकर भी भरत तिवारी लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन इस बीच ये सारी बातें जो है वो प्रशासन को और कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और इस तरीके की सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें मार दिया गया। ऐसा आरोप उनके घर वाले लगा रहे हैं और जो लोग हैं वो भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर कई बातें कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यादवों के एनकाउंटर पे जो लोग चुप थे अब उन पे पड़ रही है, तो वो सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग इसे प्रशासन की मनमानी समझ रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर सही है या फिर गलत है, ये भी बताते जाइएगा।